हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा क्लास है 10th। इसके पहले 9th क्लास हो चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज हमारे क्लास का पहला प्रश्न है, आयकर कौन लगाता है? ऑप्शंस में दिए गए हैं, राज्य सरकारें, राज्य और केंद्रीय सरकारें दोनों, केंद्र सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करके बताने या फिर कमेंट करने हैं। तो आयकर लगाते हैं केंद्र सरकार, तो राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का सेकंड, अंग्रेज पादरियों यानी इंग्लिश पुर्तन्स का अमेरिकी उपनिवेश यानी कॉलोनीज में जाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस में है शांति पूर्वक रहना, सोने का लालच, संपत्ति का स्वामित्व या फिर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, औपनिवेशिक शासन की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले हम आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन प्रेप ऐप को आप अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप एग्जाम के लिए आप हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर व्यू करके आप परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज की क्लास का हमारा पहला थर्ड प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता को किसके द्वारा मान्यता मिली? ऑप्शंस में दिए गए हैं, पेरिस की संधि, लंदन की संधि, वर्सलीज की संधि या फिर वाशिंगटन की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता को पेरिस की संधि द्वारा मान्यता मिली है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, इससे पहले हम आपको बताते चले कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस अभी तक अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्रोवाइड होंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, फोर्थ, इटली का एकीकरण किसने किया? ऑप्शंस में है बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, सान मार्टिन या फिर लेनिन। इटली का एकीकरण किया गया है गैरिबाल्डी के द्वारा, तो राइट ऑप्शन इज बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5, भारत की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस में दिया गया है, ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी नर्मदा। तो भारत की सबसे अधिक लंबी नदी है वो है गंगा, तो राइट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है हमारे क्लास का 7, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शंस में दिया गया है 2 सितंबर 1945, 7 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या फिर 7 सितंबर 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त डेट है 2 सितंबर 1945, तो राइट ऑप्शन इज ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8, त्रिपक्षीय संधि यानी ट्रिपल एलियांस का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? ऑप्शंस में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या फिर बेल्जियम। तो ट्रिपल एलियांस का मेंबर नहीं है बेल्जियम, तो राइट ऑप्शन इज डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9, दावोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड, डी लग्जमबर्ग। दावोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है वो है स्विट्जरलैंड में, राइट ऑप्शन होगा सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 10, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस में है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, तो राइट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11, भारत ने 1974 में अपने परमाणु बम का विस्फोट कहाँ पर किया? ऑप्शंस में दिए गए हैं, श्रीहरिकोटा में, बेंगलोर में, पोखरण में या फिर ट्राम्बे में।
भारत ने 1974 में परमाणु बम का विस्फोट किया था पोखरण में, तो राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 12। वह शासन जिसमें वास्तविक सत्ता जनता से आती है। ऑप्शंस में दिया गया है समाजवादी शासन, प्रभुत्व संपन्न शासन, धर्मनिरपेक्ष शासन या फिर लोकतांत्रिक शासन। वह शासन जिसमें वास्तविकता सत्ता जनता से आती है वो कहलाती है लोकतांत्रिक शासन, तो राइट ऑप्शन इज डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का 13। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ऑप्शंस में दिया गया है एक बार, कई बार, 2 बार या फिर 3 बार। तो एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कई बार चुना जा सकता है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 14। अन्नपूर्णा चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में दिया गया है ए हिमालय पर्वत, बी विंध्य पर्वत, सी नीलगिरी पर्वत या फिर डी अरावली पर्वत। अन्नपूर्णा चोटी स्थित है हिमालय पर्वत पर, तो राइट ऑप्शन होगा ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15। आकार की दृष्टि से भारत की विश्व में कौन सी स्थिति है। ऑप्शंस में है दूसरी, पांचवी, पहली या फिर सातवीं। आकार की दृष्टि से भारत की स्थिति है सातवीं, राइट ऑप्शन विल बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ कब अस्तित्व में आया। ऑप्शंस में है 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946 या फिर 24 अक्टूबर 1947। यूएनओ का अस्तित्व आया 24 अक्टूबर 1946 में, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है। ऑप्शंस में दिया गया है रोजगार, निर्यात का आकार, ग्रामीण उपभोग या फिर राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप है राष्ट्रीय आय, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 18। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस में दिए गया है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं भारत का राष्ट्रपति, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19। बिहार की राजधानी क्या है। ऑप्शंस में दिया गया है ए लखनऊ, बी पटना, सी चेन्नई या फिर डी अहमदाबाद। तो बिहार की राजधानी है पटना, राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 20। भारत में झाड़ीदार वन यानी श्रब फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में झाड़ीदार वन पाए जाते हैं राजस्थान में, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21। गंगा पर बनी परियोजना थी। ऑप्शंस में है हीराकुंड, कोसी, भाखड़ा नांगल या फिर फरक्का। तो गंगा पर बनी परियोजना थी फरक्का, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुष्पों का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस में है कोरोला, सेपल्स, एलाइज या फिर स्टेमन। पुष्पों का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन रिलेटेड है स्टेमन से, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23। गोपीनाथ बोरोदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है गोवा, चेन्नई, गुवाहाटी या फिर तिरुवनंतपुरम। गोपीनाथ बोरोदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है गुवाहाटी में, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का 24। कोयल कारो विद्युत परियोजना डैश में स्थित है। ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर राजस्थान। तो
कोयलकारो विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है? ऑप्शंस में दिया गया है ए चीन, बी भारत, सी यूएसए, डी रूस। तो विश्व देश में सबसे जनसंख्या है चीन की। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 26। गीतांजलि का रचयिता यानी राइटर कौन था? ऑप्शंस में है सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर प्रेमचंद्र। तो गीतांजलि के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में दिया गया है ए कर्नाटक, बी यूपी, सी उड़ीसा या फिर डी बिहार। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा कठोरतम है? ऑप्शंस में दिए गए हैं ए हीरा, बी पीतल, सी इस्पात या फिर डी लोहा। तो सबसे कठोरतम पदार्थ है ए हीरा। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको युद्ध में हराया? ऑप्शंस में है शक, घोर, मुगल या फिर यूनानी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में यूनानी को हराया। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 30। भारतीय संविधान में लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्रदत्त है? ऑप्शंस में है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या फिर मंत्री परिषद। भारतीय संविधान में लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस में है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री या फिर डी योजना मंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष है बी प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारी क्लास का 32। शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे? ऑप्शंस में है ए भारती, बी अरब, सी यूनानी या फिर डी मिस्र निवासी। तो शून्य का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे भारती। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शंस में है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 34। दिन ए इलाही नाम है एक। ऑप्शंस में है मस्जिद का, धर्म का, मकबरे का या फिर किले का। दिन ए इलाही नाम एक है धर्म का। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 35। वायु का प्रमुख घटक है। ऑप्शंस में दिया गया है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। वायु का प्रमुख घटक है सी नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36। भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शंस में है महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, आचार्य कृपलानी या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन के जनक है आचार्य विनोबा भावे। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37। कौन सा देश मिराज 2000 यानों का उत्पादन करता है और उन्हें भारत को आपूर्ति यानी सप्लाई करता है? ऑप्शंस में है रूस, यूएसए, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी फ्रांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस में है 5वां, चौथा,
तीसरा या फिर प्रथम? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 39। टीपू सुल्तान के शासक में मैसूर की राजधानी थी। ऑप्शंस में है बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम या फिर भाग्यनगर। टीपू टीपू सुल्तान के शासन में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का 40। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। ऑप्शंस में है ए व्यवसाय, बी जाति, सी रंग या फिर डी लिंग। तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था ए व्यवसाय। राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस देश के दो शहरों के ऊपर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए? ऑप्शंस में है ए जर्मनी, बी इटली, सी जापान या फिर डी रूस। तो अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, सी जापान। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 42। विद्युत धारा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शंस में है वोल्टमीटर, अमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। देखते हैं अगला प्रश्न है 43। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, यानी रिलेटेड है? ऑप्शंस में है क्रिकेट, भाला फेंक, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो नीरज चोपड़ा रिलेटेड है भाला फेंक खेल से। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 44। आनुवांशिकता के नियमों लॉ ऑफ जेनेटिक्स की खोज किसने की? ऑप्शंस में दिया गया है ए ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी सीवी रमन या फिर डी थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवंशिकता के नियमों की खोज किए थे ए ग्रेगर मेंडल ने। राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शंस में है पीवीसी, कांच, रबर या फिर ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 46। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा पादप कौन सा है? ऑप्शंस में है फर्न, शैवाल, कवक या फिर बैक्टीरिया। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा पादप है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 47। भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य समझा जाता है? ऑप्शंस में है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी यूपी या फिर डी केरल। तो भारत के पूर्ण साक्षर राज्य समझा जाता है केरल राज्य को। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 48। मनुष्य शरीर में नाड़ी धड़कने की दर पल्स रेट जानकर चिकित्सक क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शंस में है यकृत की हालत, शरीर में रक्त की मात्रा, फेफड़ों की हालत या फिर हृदय की धड़कन। तो मनुष्य शरीर में नाड़ी धड़कने की दर जानकर सुनिश्चित करता है हृदय की धड़कन को। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 49। किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की? ऑप्शंस में है विजयालय, राजेंद्र चोल, परांतक प्रथम या फिर आदित्य प्रथम। तो नरकेसरी की उपाधि धारण करने वाले हैं विजयालय। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 50। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा व्यापारिक वाहन नहीं बनाए जाते हैं? ऑप्शंस में है टेल्को, अशोक लीलैंड, डीसीएम डेवू या फिर बिरला यामाहा। भारत में
भारत में व्यापारिक वाहन नहीं बनाए जाते हैं बिरला यामा कंपनी द्वारा। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।